Welcome to everyone to the Ladakh Destination Learning. And the first question that everyone of you must be having is why we should visit Ladakh. So basically Ladakh has a very unique topography. What I mean is that वहाँ पे you get to see various mountains, mountain passes, lakes, high altitude lakes, and a cold desert. तो ये कि काफी यूनिक एक्सपीरियंस जाता है आपके कस्टमर्स को इफ दे विजिट लद्दाख मतलब काफी जगहों की अलग अलग चीजें दे कैन सी। उसके बाद सेकेंड चीज़ इज द मोनेस्ट्रीज। तो वहाँ पे काफ़ी एशियंट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं जिनको हम लोकल लैंग्वेज में गोम्पास भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वहाँ पे काफ़ी वही अट्रैक्शंस वगैरह हैं फ्रॉम पैस्चर्स मतलब एग्जांपल जैसे पैंगोंग हो गया। तो पैंगोंग इज़ अ लेक। एंड नेक्स्ट नुब्रा हो गया जो कि एक कोल्ड डेजर्ट है। एंड वहाँ पे आपको सैंड ड्यून्स वगैरह सब मिलता है। फोर्थ थिंग इज़ द लोकल कुजीन। तो लोकल कुजीन में काफ़ी आपको लद्दाखी डिशेस मिलती हैं जैसे कि थुक्पा वगैरह जो कि काफ़ी यूनिक होती है एंड आपको उसी प्लेस की नेटिव होती है। And mountain biking is always there, and everyone wants to do at least once go on a bike to Ladakh. Next is that what is the when is the best time to visit Ladakh? So basically, the time that we are having the हमारा webinar होता है, this is the best time to visit Ladakh. So there's a summer season basically Ladakh from April to July, but इस बार due to COVID and everything else, unfortunately ये season miss हो गया. तो लोग इस बार मानसून सीजन वगैरह में भी जा रहे हैं एंड वी आर ऑल्सो रिसीविंग मेनी क्वेरीज फॉर द सेम। होपफुली आपके भी जो B2C कस्टमर्स वगैरह हैं वो भी काफ़ी आपको इंक्वायरीज वगैरह दे रहे होंगे। एंड ये काफ़ी अच्छा टाइम होता है। इस टाइम वहाँ पे आप काफ़ी एडवेंचरस एक्टिविटीज राफ्टिंग वगैरह कर सकते हैं एंड वेदर भी काफ़ी वो होता है नॉर्मल स्मूथ। ठीक है। एंड देन देयर इज अ सीजन फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च विच इज द विंटर सीजन। एंड ये जो सीजन होता है काफ़ी इस टाइम वहाँ पे हैवी स्नोफॉल वगैरह हो रहा होता है एंड ये ट्रैकिंग का सीजन होता है। तो बेसिकली वन ऑफ द फेमस ट्रैक्स इज चादर ट्रैक। एंड ये फ्रोजन जंस्कर रिवर पे होती है। मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ एंड द टेम्परेचर्स होते हैं -30 डिग्री से -35 डिग्री सेल्सियस के अराउंड। ठीक है। तो आपके कस्टमर्स कभी पूछे तो आप उनको बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये बेस्ट टाइम है जब आप लद्दाख जा सकते हैं। काफ़ी आपका अच्छा एक्सपीरियंस होगा लद्दाख जाने का। नेक्स्ट है कि थोड़ा मैं आपको लद्दाख का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो लद्दाख बेसिकली नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में सिचुएटेड है एंड इट इज़ काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड पे ये सिचुएटेड होता है। तो 2000 से लेके 7000 मीटर्स पे है। अलग अलग एरियाज अलग अलग ऑल्टीट्यूड पे हैं जैसे पैंगोंग 4380 पे है। नुब्रा भी अराउंड इतने ऑल्टीट्यूड पे है। एंड यहाँ की टोपोग्राफी जो मैंने आपको बताई काफ़ी यूनिक है आपको लेक से लेके रिवर्स से लेके ग्रासलैंड्स वगैरह सब दिखता है। एंड ये तिब्बतन कल्चर का पूरा सेंटर होता है एंड देयर आर मेनी एशियंट मोनेस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है कि हम लेह कैसे पहुंच सकते हैं। लेह इज द कैपिटल ऑफ लद्दाख एक्चुअली। एंड दो रूट्स होते हैं लेह लद्दाख पहुंचने के। वन इज थ्रू हिमाचल प्रदेश इन मनाली एंड दी अदर इज थ्रू श्रीनगर। तो लद्दाख बेसिकली जब आप श्रीनगर से लद्दाख लेह पहुंचते हैं तो बीच में आपको कारगिल वगैरह क्रॉस करना होता है विच इज द मेजर सिटी। सिमिलरली वाइल कमिंग फ्रॉम मनाली यू हैव टू क्रॉस जिस्पा एंड सरचू एंड देन यू रीच लेह। तो आपको नाइट स्टे लेना पड़ता है क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी दूर है। यू कांट डू इट इन वन गो। नेक्स्ट होता है बाय एयर। तो बाय एयर वहाँ पे लेह में भी एक एयरपोर्ट है जो कि सारी मेजर सिटीज से फ्लाइट्स वहाँ पे कनेक्टिविटी है। एंड आपको कोई दिक्कत नहीं होती है ले। एंड एयरपोर्ट इज ऑल्सो क्वाइट क्लोज टू द सिटी तो इट इज़ क्वाइट कंफर्टेबल। रेल से आप पहुँच नहीं सकते हैं वहाँ पे नियरेस्ट जो स्टेशन है वो है जम्मू तवी का क्योंकि श्रीनगर में भी रेलवे स्टेशन नहीं है। तो फ्रॉम जम्मू तवी यू हैव टू टेक अ कैब और अ बस टू रीच श्रीनगर फर्स्ट एंड फ्रॉम श्रीनगर टू लद्दाख। एंड काफी हाई ऑल्टीट्यूड पे होता है लद्दाख तो इट इज बिकम्स मच मोर नेसेसरी टू अंडरगो एक्लिमेटाइजेशन। तो बेसिकली व्हाट आई मीन इज काफी हाई ऑल्टीट्यूड होता है तो यू हैव टू मेक योर बॉडी अडेप्ट टू द वेदर कंडीशंस ओवर देयर। सच एज काफी लो ऑक्सीजन होता है वहाँ पे एंड काफी हाई ऑल्टीट्यूड है। तो इसके लिए एटलीस्ट 2 डेज का हम रेस्ट एडवाइस करते हैं। फर्स्ट डे जब आप लेह में पहुंचते हैं तो डेफिनेटली आपको वो तो स्टे लेना ही लेना है। तो यू कैन गो फॉर अ इवनिंग वॉक और समथिंग लाइक दैट बट नेक्स्ट डे भी आप लोकल साइट सीइंग ही करिए तो योर बॉडी बिकम्स accustomed टू दैट। एंड काफ़ी अलग अलग एलिवेशन पे जो मैंने आपको बताया अट्रैक्शंस भी जो है जैसे खारदुंगला पास है जो कि एक माउंटेन पास है। ये भी काफ़ी हाई एलिवेशन पे है। यू कैन सी 5602 मीटर्स। पैंगोंग लेक भी 4200 पे है। तो ये सारे काफ़ी हाई होते हैं। इट बिकम्स क्वाइट डेंजरस अगर आप सीधा आके नेक्स्ट डे वहाँ चला जाए तो इट कैन बी क्वाइट हार्मफुल फॉर योर कस्टमर्स ऑल्सो। एंड जो भी आप जब ट्रिप हो रही हो तो यू हैव टू टेक इनफ स्लीप गुड फूड एंड ज़्यादा एक्सर्ट भी नहीं करना कि यू आर ट्रैवलिंग टू मच ऑन अ सिंगल डे दैट यू हैव टू अवॉइड। तो अब मैं थोड़ा बेसिक आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये दिस इज द ले द कैपिटल ऑफ लद्दाख। इफ यू गो इन द नॉर्थ वेस्ट साइड तो वी गो टू नुब्रा वैली। इन द नॉर्थ ईस्ट साइड you go to Pangong which is a lake basically।
तो हमने काफ़ी नाम सुना है इस पैंगोंग लेक का, वहाँ पे काफ़ी मूवीज़ की शूटिंग हुई है। एक तो थ्री इडियट्स है, उसके अलावा इफ यू नो एनी अदर मेजर बॉलीवुड मूवी जो जिसकी शूटिंग यहाँ पे हुई है, यू कैन कमेंट इन द कमेंट्स बिलो। एंड ले से जब आप साउथ की तरफ आएंगे तो यू रीच टू सोमवरिटी विच इज़ अ लेक एंड लाइक दैट। एंड यहाँ से ही एक मनाली का भी रास्ता आता है, फ्रॉम मनाली यू हैव रीच फ्रॉम ले दिस साइड। एंड इधर से अलची कारगिल के थ्रू यू गो टू श्रीनगर। तो दे मेजर साइट सीइंग ये सब नुब्रा, पैंगोंग, सोमोरिरी एंड दिस कारगिल एरिया। नेक्स्ट मैं आपको एक एक डेस्टिनेशन और एक एक लोकेशन का थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, तो लेट्स मूव टू दैट पार्ट। तो प्लेसेस मतलब कहाँ पे काफ़ी है, बट अगर जैसे आप 5 नाइट्स या 6 नाइट्स कर रहे हैं तो ये मस्ट विजिट प्लेसेस है, मतलब जो कि आपको जाना ही चाहिए फॉर अ यूनिक एक्सपीरियंस। तो वी विल जस्ट हॉप ऑन टू दैट। तो फर्स्ट इज द ले, मतलब जो कि कैपिटल है। तो कैपिटल में मतलब यू विल बी लैंडिंग हियर फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड दैट इज द सिटी दैट इज वेल कनेक्टेड एंड सारी फैसिलिटीज़ वगैरह आपको यहीं मिल जाती हैं। तो ले में क्या होता है, फर्स्ट डे की साइट सीइंग होती है, जैसे लोकल मार्केट वगैरह एंड अदर थिंग्स। मैं आपको दिखाता हूँ। या ले साइट सीइंग, तो फर्स्ट डे यू कवर ले पैलेस, ले मार्केट एंड शांति स्तूपा। तो ले पैलेस इज एक्चुअली एन ओल्ड रॉयल का हाउस है, रॉयल्स का। तो उनका ये है कि एक्चुअली आजकल अंडर वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसको हैंडल कर रहे हैं, दे डूइंग रिस्टोरेशन वर्क। तो ये बेसिकली पूरे टाउन को ओवरलुक करता है। एंड व्हेन यू विजिट द ले मार्केट विच इज़ अ नॉर्मल मार्केट इन ले, जहाँ पे काफ़ी रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं एंड आपको सारी कुछ भी चीज़ें लेनी हो तो वो आप ले सकते हैं। तो ले पैलेस उसी एरिया को ओवरलुक करता है, काफ़ी सीनिक अच्छा ब्यूटी है वहाँ की। सिमिलरली शांति स्तूपा भी एक तिब्बतन मॉनेस्ट्री है जो वहाँ पे आपको मतलब ले सिटी के पास ही मिलती है, एंड इसका भी काफ़ी पेनोरेमिक व्यूज़ रहते हैं, जैसे कि यहाँ का सनसेट व्यू बहुत ही ज़्यादा फेमस है, यू कैन सी इट हियर। तो ये एक शांति स्तूपा है, तो ये काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट क्या होता है, ये हम लोग क्या होता है, ये फर्स्ट 3 चीज़ें हम लोग सेम डे जिस दिन आप लैंड कर रहे हो आपकी फ्लाइट, तो आफ्टरनून लैंडिंग टाइम होता है ज़्यादातर, तो आप शाम को इवनिंग के टाइम ये 3 जगहें विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है जो आप सेकेंड डे कवर कर सकते हैं, जो कि हॉल ऑफ फेम है, मैग्नेटिक हिल है, गुरुद्वारा पत्थर साहिब एंड संगम है। तो मैं एक एक करके आपको दिखा देता हूँ। जो हॉल ऑफ फेम वगैरह है वो एक म्यूजियम है बेसिकली विच इज़ डेडिकेटेड टू इंडियन आर्मी एंड द लोकल मतलब बुद्धिस्ट कल्चर, लद्दाखी कल्चर। नेक्स्ट इज द मैग्नेटिक हिल। तो मैग्नेटिक हिल का तो हम सबने ही सुना है, तो मतलब बेसिकली वो ये है कि अगर आप जाके मैग्नेटिक हिल पे इफ यू टर्न ऑफ द इंजन ऑफ योर कार, यू विल सी दैट योर कार इज मूविंग अप हिल। तो मेनी लोकल्स बिलीव दैट इज द मैग्नेटिक पावर ऑफ द हिल, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। एंड एक्चुअली इट इज बेसिकली एन ऑप्टिकल इल्यूजन, मतलब आपको लगता है कि आप ऊपर जा रहे हैं, बेसिकली आप डाउन हिल जा रहे होते हैं। सिमिलरली वहाँ पे एक गुरुद्वारा पत्थर साहिब आता है, तो गुरुद्वारा पत्थर साहिब इज ऑल्सो होली साइट ऑफ द सिक्स। एंड वहाँ पे बेसिकली क्या है, ये तब बना था जब गुरु नानक देव ने वहाँ पे विजिट किया था 1500s में, तो काफ़ी पुराना है ये भी। एंड वहाँ पे एक बेसिकली होली स्टोन है जिसको वहाँ के लोकल्स उसको काफ़ी होली मानते हैं। एंड देन देयर इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ जंस्कर रिवर एंड इंडस रिवर, तो बेसिकली वी कैन सी इट हियर। तो इंडस रिवर ये ग्रीन कलर की है एंड जंस्कर ब्लू या ब्राउन होती है डिपेंडिंग ऑन द सीजन, कि आप कौन मतलब सीजन के कलर के ऊपर। तो ये दोनों जब मिलती हैं तो दिस इज बेसिकली अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ बोथ द सिटीज, ऑफ बोथ द रिवर्स, सॉरी। एंड नेक्स्ट आपको मिलता है खादुंगला पास। तो खादुंगला पास इज बेसिकली अ माउंटेन पास। तो ले इज ऑल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ माउंटेन पासेस। तो ले में काफ़ी आपको पासेस वगैरह मिलते हैं, एंड दिस इज बेसिकली अ गेटवे टू द नुब्रा विच आई जस्ट शोड यू इन द प्रीवियस मैप। आई विल जस्ट गो बैक टू दैट। तो ये ले है। यहाँ से जब आप नुब्रा की तरफ जाते हैं तो हेयर इट लाइज द खाडुंगला पास, यहाँ पे आता है बेसिकली, एंड इट इज बेसिकली अ वे फ्रॉम विच यू विजिट नुब्रा। या तो ये काफ़ी हाई एलिवेशन पे है, एंड इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड। एंड आपको मतलब काफ़ी अच्छे व्यूज़ मिलते हैं स्नो क्लैड माउंटेन्स के एंड एवरीथिंग एल्स। नेक्स्ट मतलब जब आप खांडूंगा पास क्रॉस करते हैं तो यू रीच नूबरा। तो नूबरा इज ऑल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ ऑर्चर्ड्स, एंड यहाँ के ऑर्चर्ड्स हैं, यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट है हाई ऑल्टीट्यूड पे जो कि काफ़ी फेमस है। एंड सबसे यूनिक चीज़ जो नूबरा में है वो है डबल हम्प कैमल्स। मतलब कि आपने देखा होगा कि राजस्थान वगैरह में सिंगल हम्प होता है सब कैमल्स का, लेकिन सिर्फ नूबरा ही है जहाँ पे आपको डबल हम्प मिलेगा। तो डबल हम कैमल्स आर ऑल्सो क्वाइट यूनिक एंड फेमस है। तो जब आप वहाँ पे जाते हैं कभी भी नुब्रा में, तो मस्ट डू थिंग्स में आता है कैमल राइड जो इनके ऊपर होती है। तो इट इज़ ऑफ अराउंड मतलब कैमल राइड होती है पूरे डेजर्ट के अराउंड। तो जो कोल्ड डेजर्ट होता है इट लाइज बिटवीन मतलब जो मेजर विलेजेस हैं वहाँ के, डिस्किट एंड हंडा विलेज, उनके बीच में लाई करता है। यू कैन टेक अ सफारी थ्रू द डेजर्ट थ्रू कैमल राइड। और इसके अलावा जब हम लोग जाते हैं तो हम हंडर विलेज को भी कवर करते हैं जो कि एक वहाँ की विलेज है। एंड डिस्किट गोम्पा ये भी काफ़ी यूनिक गोम्पा है वहाँ का, मतलब बहुत ही पुराना एशियन। तो दिस इज द डिस्किट गोम्पा जो कि एक हिल टॉप पे है।
and basically you can visit this one of the must visit places. जब आप 2 नाइट नुब्रा में स्टे करते हैं तो इट इज़ पॉसिबल कि आप एक टुटुक भी एक गांव है जो कि एलओसी के काफ़ी पास है, तो यू कैन विजिट दैट आल्सो, बट इट इज़ ओनली पॉसिबल इफ यू स्टे फॉर 2 नाइट इन नुब्रा, बिकॉज फर्स्ट डे तो हम ये सब कवर करते हैं, इट इज सेकेंड डे पे हम लोग टुटुक कवर कर सकते हैं। तो हुंडुर का मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। तो काफ़ी यूनिक, मतलब काफ़ी दूर की रिमोट विलेज है ये, एंड यहाँ पे मतलब काफ़ी लोकल कल्चर आपको मिलेगा। एंड यहीं पे वो होता है कि जो मैं आपको बताया था कैमल राइड्स वगैरह यहाँ पे होती हैं, एंड यहाँ पे भी एक मोनेस्ट्री है। तो जैसे कि लद्दाख में काफ़ी मोनेस्ट्री है, तो हर जगह में आपको कोई यूनिक और काफ़ी फेमस मोनेस्ट्री मिलेगी। तो यहाँ पे हुंडुर मोनेस्ट्री काफ़ी फेमस है। के अलावा टुटुक आता है एक विलेज, तो ये श्योक रिवर है वहाँ पे काफ़ी फेमस, तो श्योक रिवर उसके बैंक्स पे है टुटुक। एंड ये लास्ट मेजर विलेज होती है यहाँ पे, मतलब एलओसी के काफ़ी पास है, आई थिंक सो बस 28 किलोमीटर और समथिंग लाइक दैट ये दूर है एलओसी से। एंड यहाँ पे मेजर अट्रैक्शंस है, यहाँ का ओरिजिनल फोर्ट है एक, एंड एक हेरिटेज हाउस और म्यूजियम वगैरह बने हैं, और आपका जो क्या बोलते हैं लोकल विलेज कल्चर वगैरह में आप एक वॉक ले सकते हैं। इसके अलावा हाँ, तो ये टोटोक वगैरह हो गया मेजरली। उसके बाद आपका आता है चांगला पास। तो बेसिकली क्या होता है, जब आप लेह से पैंगोंग लेक की तरफ जाते हैं, तो पैंगोंग लेक की तरफ जाते हुए बीच में एक और माउंटेन पास आता है जो कि चांगला पास है, एंड इट इज द थर्ड हाईएस्ट मतलब वोटरेबल रोड होती है। तो ये भी काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस रहता है जस्ट लाइक हारडुंगला पास। तो जब आप इसको क्रॉस करते हैं तो यू रीच पैंगोंग लेक। एंड पैंगोंग लेक तो काफ़ी यूनिक, मतलब हमने नाम सुना हुआ, ये काफ़ी फेमस लेक है। तो दिस इज क्वाइट मतलब काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड लेक है, एंड सबसे यूनिक फीचर इस लेक का ये है कि मतलब एक साइड ये इंडियन बॉर्डर पे है और दूसरी साइड इसका मतलब चाइना बॉर्डर आता है, तो दूसरी साइड चाइना कंट्रोल करती है, एंड वन साइड इंडियन आर्मी। तो इसका क्या होता है, इसका कलर बहुत ज़्यादा चेंज होता है मतलब वेदर कंडीशंस के अकॉर्डिंग, तो कभी आपको पिंक कलर दिखेगा, कभी यू विल सी येलो कलर और ब्लू कलर। एंड मतलब कि ये काफ़ी यूनिक फीचर रहता है, तो आपके कस्टमर चाहेंगे इफ दे आर लकी दे कैन व्यू डिफरेंट कलर्स ऑफ द लेक। एंड अगर आपको एकोमोडेशन वगैरह चाहिए होता है तो बेसिकली यहाँ पे फेमस होता है कैंप्स वगैरह की, आप कैंपिंग कर सकते हैं रिवर पैंगोंग लेक के पास, वहाँ पे बैंक्स के पास उसके यहाँ पे जैसे ही जगह है। तो कैंपिंग वगैरह होटल्स वगैरह भी हैं, बट वो उतने मतलब उतने ज़्यादा है भी नहीं, और लोग भी प्रेफर करते हैं कि कैंप वगैरह में रहे, एज दे आर रियली कंफर्टेबल एंड मतलब काफ़ी अच्छे लग्जरियस कैंप भी है, कॉटेजेस वगैरह आपको मिल जाती है। यहाँ पे एक और बहुत वेल नोन है कि इस लेक में एक लैंड स्ट्रिप जाती है थोड़ी अंदर से, जहाँ पे काफ़ी फोटोग्राफी वगैरह होती है, एंड क्वाइट अ फेमस स्पॉट दैट इज। एंड नेक्स्ट मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दिखाता हूँ। जैसे अभी हमने ले से नुब्रा कवर किया, तो आप खाडुंगला पास के थ्रू जाते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ से यहाँ जाएंगे आप तो खाडुंगला पास आता है, मतलब ये आपको अपने कस्टमर्स को ही बता सकते हैं आप। एंड फिर आपके कस्टमर बोलेंगे कि हम नुब्रा से पैंगोंग जाएं डायरेक्टली, फिर मतलब नुब्रा से वापस ले आना और ले से पैंगोंग जाना, दैट इज मतलब काफ़ी लंबा हो जाएगा, बट मतलब वो आप कर सकते हैं नुब्रा से भी पैंगोंग। बट उसमें आप श्योक रिवर के थ्रू जाते हैं, एंड मतलब आजकल थोड़ा जैसा मौसम चल रहा है तो उसमें वो डैट कैन बी रिस्की, मतलब वो उतनी अच्छी सड़क नहीं है, तो श्योक रिवर कभी कभार उसका वाटर लेवल बढ़ जाता है, एंड वो रास्ता बंद हो जाता है। तो इसलिए हम एडवाइस करते हैं कि आप नुब्रा जाइए, नुब्रा से ले वापस आइए, एंड देन ले यू कैन गो फ्रॉम ले टू पैंगोंग। ऑल्सो जो ये रास्ता है नुब्रा टू पैंगोंग है काफ़ी लंबा रास्ता है, मतलब इट टेक्स अराउंड 8 आवर्स, एंड मतलब काफ़ी थकान हो जाती है, एंड इट इज़ अ क्वाइट लॉन्ग वे। ठीक है। एंड देन फ्रॉम ले टू पैंगोंग आपको चांगला पास आता है, एंड पैंगोंग में आपको जब आप रास्ते में आते हैं तो यहाँ पे आपको शे पैलेस होगा, ठीक से गोम्पा होगा, एंड हेम्बिस होता है, हेम्बिस एक नेचुरल पार्क भी है वहाँ पे, तो ये काफ़ी फेमस होते हैं। एंड जस्ट लाइक एक और वहाँ पे माउंटेन पास है सागाला, तो ये भी एक सोमबुरी लेक है पैंगोंग के नीचे। जब आप पैंगोंग से सोमबुरी जाते हैं तो यू गो थ्रू दिस पास। मैं एक बार थोड़ा सोमबुरी का भी आपको बता देता हूँ। अगर आपको कुछ डाउट होगा इसमें तो आप एक बार कमेंट्स में लिख देना रक्षित, हम एक Q&A सेक्शन करेंगे बाद में, तो उसमें हम ले लेंगे डाउट। जैसे सोमुरिरी है, तो सोमुरिरी भी मतलब काफ़ी जस्ट लाइक पैंगोंग लेक, ये भी काफ़ी हाइट पे है, एंड यहाँ पे काफ़ी यूनिक वाइल्ड लाइफ वगैरह होती है, जैसे कि टिबेटन वुल्व्स हो गया, माइग्रेटरी बर्ड्स हो गई, एंड ये ओवरलुकिंग हिमालयाज होता है, तो काफ़ी स्नो क्लैड आपको माउंटेन्स वगैरह दिखेंगी, काफ़ी अच्छी शांत जगह है, तो काफ़ी सीरीन अच्छा वो होता है, आपका कस्टमर का एक्सपीरियंस होगा। तो ये भी आप उनकी आइटनरी वगैरह में इंक्लूड करवा सकते हैं। और हाँ, तो अभी तक जैसे हमने बात की वो हमने इस एरिया की बात की जब लेह से हम नुब्रा जाते हैं, पैंगोंग जाते हैं या सोमबुरी जाते हैं। अब हम थोड़ा इस साइड की बात करते हैं, जैसे आप कश्मीर मतलब जब आप श्रीनगर की तरफ जाएंगे, तो श्रीनगर की तरफ जाते हुए सबसे पहले मेजर विलेज आती है अलची। तो जो अलची है वो एक विलेज है इंडस रिवर के बैंक्स पे सिचुएटेड है, एंड वहाँ का अलची मोनेस्ट्री काफ़ी फेमस है विच यू कैन सी फ्रॉम आउटसाइड। एंड अलची मोनेस्ट्री में काफ़ी ओल्ड पेंटिंग्स है,
जो कार्विंग्स हैं वगैरह, मतलब 11th-12th सेंचुरी की, यू कैन सी है बिलो। मतलब अलची में आपकी मर्जी होती है कि इफ़ यू वांट यू कैन टेक अ नाइट स्टे, और आप डे एक्सकर्शन करके कारगिल जा सकते हैं, कारगिल में आप स्टे कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन योर कस्टमर, मतलब उनका कैसा है और कितना टाइम का उनका ड्यूरेशन का स्टे है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। नेक्स्ट है कारगिल। हाँ जी, तो कारगिल सेकंड लार्जेस्ट सिटी आफ्टर ले है इन द लद्दाख एरिया। तो कारगिल में भी काफ़ी हमारे पास मेजर अट्रैक्शंस वगैरह रहते हैं, कारगिल भी काफ़ी फेमस है। तो कारगिल मेमोरियल एंड म्यूजियम है जो कि हमारे इंडियन आर्मी को डेडिकेटेड है ड्यूरिंग द फॉर द कारगिल वॉर। वहाँ पे एक मुल्बेक मॉनेस्ट्री भी है जहाँ पे आपको एक वॉल में मतलब बुद्धा काव बुद्धा मिलता है, जो कि मिलते हैं काफ़ी यूनिक, मतलब यूनिक एक्सपीरियंस होगा आपके कस्टमर के लिए। एंड वहाँ के श्राइन्स वगैरह, रूरल विलेजेस वगैरह आप विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है, हाँ मैं थोड़ा आपको आइटनरीज का बता देता हूँ, जैसे मतलब फेमस जो मतलब काफ़ी हाई सेलिंग आइटनरीज होती है। तो मतलब 5 नाइट 6 डेज आइटनरी होती है जो काफ़ी हाई सेलिंग होती है, उसमें मतलब आप सारी जो मेजर मेजर डेस्टिनेशन है वो कवर कर सकते हैं लद्दाख में। तो जैसे कि फर्स्ट डे आप लेह में रुकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, यू कैन विजिट लेह मार्केट, लेह पैलेस एंड शांति स्तूपा। रात को फिर आप लेह में लेह मतलब नेक्स्ट डे यू कैन विजिट द मैग्नेटिक हिल, हॉल ऑफ फेम, गुरुद्वारा पत्थर साहिब एंड संगम। तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, तो ये जो सारी लोकेशंस होती है ना वो सारे इस रास्ते पे ले करती हैं। जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक हिल वगैरह सब यहीं पे आता है ऑन द वे। तो यू कैन मतलब एक ही दिन में सारा कवर हो जाता है वो। ठीक है। एंड देन फ्रॉम नेक्स्ट डे आपको हम नुब्रा भेजते हैं, जो कि मतलब काफ़ी वो है, अच्छी जगह है जैसे मैंने आपको बताया। एंड नुब्रा से देन यू गो टू पैंगोंग बाय श्योक रिवर। तो मतलब वहाँ से आप जाएंगे श्योक रिवर, मतलब रास्ते में आप डिस्किट मॉनेस्ट्री वगैरह भी कवर कर लेते हैं। ठीक है। एंड श्योक रिवर के थ्रू आप जा सकते हैं। देन फ्रॉम पैंगोंग में आप उस दिन नाइट स्टे कीजिए। एंड नेक्स्ट डे थोड़ा सा वहाँ पे सनराइज वगैरह का व्यू देख के लेक से यू कैन मूव बैक टू लेक। ऑन द वे हम आपको थिकसे पैलेस, शे एंड थिकसे पैलेस का हम लोग आपको दिखा देते हैं साइड से। एंड देन ऑन द नेक्स्ट डे यू कैन गो बैक, मतलब आपको हो जाता है ट्रिप ओवर। तो इसमें हम बेसिकली सारी मेजर मेजर डेस्टिनेशंस कवर कर लेते हैं। अब इसमें थोड़ा और हम ऐड भी कर सकते हैं, जैसे 6 नाइट की भी होती है, तो उसमें ये होता है कि हम नुब्रा में आपको 2 नाइट देते हैं। उसमें आप टुटुक वगैरह कवर कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे होता है। तो फर्स्ट डे आप जब नुब्रा में रहते हैं, नेक्स्ट डे आप हंडर में अच्छी तरह घूम सकते हैं, टुटुक जा सकते हैं, एंड देन रिटर्न बैक टू नुब्रा। देन नुब्रा से पैंगोंग वही सेम आइटनरी रहती है, बट जैसे कुछ कस्टमर्स कहते हैं कि हमें नुब्रा में 2 नाइट चाहिए, देन इट इज़ एडवाइजेबल कि आप 6 नाइट की ही आइटनरी ले, वरना फिर आपका पैंगोंग मिस हो सकता है। फिर एक होता है कि मतलब अगर आपको पूरा लद्दाख घूमना है, जो भी मेजर साइट सीइंग वगैरह है, तो उसके लिए हम आपको एटलीस्ट एडवाइस करते हैं कि आप 7 नाइट्स लेके चलिए, क्योंकि जैसे फर्स्ट नाइट लेह में हो जाती है, फिर आप लेह से अलची वगैरह जा सकते हैं, और फिर कारगिल हो गया, मतलब 1 नाइट आपका कारगिल में स्टे हो जाता है। थोड़ा सा एक्लिमेटाइजेशन भी हो जाता है, क्योंकि ये उतनी ऑल्टीट्यूड पे नहीं है, तो इट इज़ नॉर्मल कि आप नेक्स्ट डे वहाँ पे जा सकते हैं। उसके बाद आप कारगिल से होके फिर ले आइए, एंड देन वी फॉलो द सेम आइटम, मतलब आपको नुब्रा में भी हम 2 नाइट्स दे सकते हैं 7 नाइट वाली में। ठीक है, तो आपका नुब्रा भी अच्छी तरह कवर हो जाता है। एंड सारा मतलब आपने पूरा एक तरीके से पूरा लद्दाख ही कवर कर लेते हैं आप इस आइटनरी के थ्रू। एंड मतलब जो ये मैंने आइटनरी बताई थी, इसमें आप चेंज कर सकते हैं कि जैसे कोई लोग बोलते हैं कि नहीं हमें सोमोरिरी जाना है, तो आप ये नाइट यहाँ पे घटा के, यहाँ से हम लोग जब पैंगोंग पहुंचे तो पैंगोंग से एक नाइट हम सोमोरिरी में लेके फिर नेक्स्ट डे आपको ले भेज देते हैं वापस। तो दिस कैन बी थोड़ा मतलब कस्टमाइजेशन हो सकती है। तो इट इज़ अप टू यू एंड योर कस्टमर। फिर कुछ क्वेश्चंस आते हैं कस्टमर्स के, मतलब वो बोलते हैं हम लोग अपनी गाड़ी से जाना चाहते हैं, या हम मनाली से आ रहे हैं या कश्मीर से आ रहे हैं तो हम अपनी कार से जाएंगे। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिए कि लद्दाख में यूनियन होती है टैक्सीज की, एंड इट इज़ नॉट अलाउड कि मतलब यू कांट विजिट लद्दाख, मतलब अपनी गाड़ी में आप जा नहीं सकते। आपको उसके बॉर्डर पे गाड़ी पार्क करके, जो कि वहाँ पे अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट 1,10,000 होती है पर डे, देन यू हैव टू टेक अ लोकल कार ओनली। उनकी टैक्सीज वगैरह होती हैं, एंड प्राइसेस वगैरह सब कुछ उनकी तरफ से फिक्स होता है। एंड नेक्स्ट थिंग इज, हाँ, परमिट रूल्स। तो इनर परमिट वगैरह भी काफ़ी नेसेसरी होता है। मतलब बेसिकली ये जब आप नुब्रा पैंगोंग जाते हैं तो यू हैव टू गेट अ परमिट फ्रॉम द ऑफिस, लोकल ऑफिस। तो इसमें मतलब जैसे अगर आप हमारे साथ पैकेजेस वगैरह करते हैं, तो हम ये हमारी जो ऑन ग्राउंड टीम्स होती हैं वो कोऑर्डिनेट करके पूरा परमिट वगैरह दिलवा देती हैं। एंड ये परमिट मतलब ऐसा नहीं होता कि आप एडवांस ले सकते हैं, इसको आप 1 डे प्रायर ही ले सकते हैं, एंड इट टेक्स अराउंड 40-45 मिनट्स ये परमिट मिलने के लिए। तो आपके मतलब जैसे कस्टमर्स आपका फोटो आईडी वगैरह तो कैरी करते ही हैं हमेशा, तो उसी को वही ज़रूरत होती है, मतलब इंडियन नेशनल के लिए दिखाने के लिए, एंड देन वी कैन प्रोवाइड यू अ परमिट देयर एंड देयर ओनली।
तो और भी बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है आपके कस्टमर का, मतलब हमारा मोबाइल फ़ोन नेटवर्क कैसा रहेगा, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड होता है तो काफ़ी लोगों को लगता है कि नहीं चलेगा फ़ोन। तो मतलब एज सच वहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि वहाँ पे पोस्ट पेड ही सिम चलता है, इंडियन सिम होना चाहिए पोस्ट पेड, और कोई भी फॉरेन नेटवर्क वहाँ पे काम नहीं करेगा। यू हैव टू बाय अ पोस्ट पेड इंडियन सिम कार्ड। एंड अगर आपके पास पोस्ट पेड नहीं है तो आप वहाँ जाके लोकली बाय भी कर सकते हैं प्रीपेड, बट वी डोंट एडवाइज इट। मतलब काफ़ी बार मतलब कॉम्प्लिकेटेड होती हैं कभी कभार, मतलब या कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं अभी जो कस्टमर इज नॉट कैरिंग, तो फिर काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो ये एडवाइजेबल होता है कि आपका कस्टमर कोई पोस्ट पेड सिम लेके चले जाए। एंड प्रिफर्ड नेटवर्क शुड बी BSNL, जिसकी अच्छी कवरेज है पूरे लद्दाख में, एयरटेल। एंड जियो अभी कुछ साल पहले ही आया था, मतलब 1 डेढ़ साल पहले, तो उसका उतना अच्छा नहीं है, बट या स्टिल इट डज वर्क मेनी प्लेसेस। ले में सबका मिल जाता है, नुब्रा पैंगोंग में BSNL वगैरह की अच्छी कवरेज है, तो आप अपने कस्टमर्स को बोल सकते हैं कि वो BSNL का पोस्ट पेड सिम वगैरह लें। एंड तो द लास्ट पार्ट, तो मैं आपको थोड़ा कोविड गाइडलाइंस वगैरह का बता देता हूँ। तो कोविड गाइडलाइंस जो होती है, मतलब आपको एक नेगेटिव RT-PCR टेस्ट चाहिए होते हैं जो नॉट ओल्डर देन 96 आवर्स है। तो एज ऑफ नाउ ये एक रिक्वायरमेंट रहती है, मतलब ये कंपलसरी है, यू हैव टू गेट दिस डन। एंड इसके अलावा मतलब आपका एयरपोर्ट पे रैपिड एंटीजन टेस्ट होता ही होता है पॉइंट ऑफ अराइवल पे। एंड आपका आरोग्य सेतु ऐप नेसेसरी होता है। तो ये थोड़ा बेसिक मैंने आपको बता दिया लद्दाख का।